नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों आज आपके लेकर आए हरियाणा जीके के बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हरियाणा के सभी एग्जामों के लिए, ऑल एचएससी एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। तो आज देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टोपियो वाला गुरुद्वारा कहां पर है? टोपियो वाला गुरुद्वारा कहां पर है? तो कैथल में। दोस्तों कहां पर है? कैथल में। और कैथल को गुरुद्वारों का शहर भी कहते हैं। क्या दोस्तों? गुरुद्वारों का शहर। हनुमान जी की जन्म स्थली भी कहते हैं कैथल जिले को। और टोपियो वाला गुरुद्वारा कहां पर है? तो कैथल जिले में है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा व पुराना संग्रहालय कहां पर? दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा व पुराना संग्रहालय तो झज्जर में। स्थापना कब हुई थी? 1959 में। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक संग्रहालय कहां पर? दोस्तों आध्यात्मिक संग्रहालय तो पानीपत में। कहां पर है? पानीपत में। और पानीपत को ही बुनकरों का शहर, वीवर सिटी, हैंडलूमों का शहर भी कहते हैं। और पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों पानीपत को। नेक्स्ट है, राज्य में हड़प्पा कालीन संग्रहालय स्थित। दोस्तों राज्य में हड़प्पा कालीन संग्रहालय स्थित है तो कौन सा है? जयंती संग्रहालय। ये जींद में। दोस्तों कौन सा है? जयंती संग्रहालय। कहां पर है? जींद में। और दोस्तों ये मंदिर कौन सा है? जयंती देवी मंदिर भी ये जींद में है। कहां पर है? जींद में। अच्छा, ढूंढवा तीर्थ, नागक्षेत्र सरोवर, राम हृदय तीर्थ स्थल, पुष्कर तीर्थ, ये सभी जींद में स्थित है। और युजवेंद्र चहल, दोस्तों युजवेंद्र चहल का संबंध, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का संबंध भी जींद जिले से है। नेक्स्ट है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय स्थित है। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय स्थित है। कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र में। कहां पर? तो कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से पार्क है? पुरुषोत्तम पार्क है, हर्षवर्धन पार्क है और तपोवन पार्क है। दोस्तों पीछे आपके एग्जाम में पार्क भी पूछे जा चुके हैं। पुरुषोत्तम पार्क कहां पर है? तो ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। दोस्तों हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय प्रस्तावित है तो जसोर खेड़ी झज्जर में। दोस्तों कहां पर? जसोर खेड़ी झज्जर जिले में। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहां पर प्रस्तावित है? जसोर खेड़ी झज्जर में। नेक्स्ट है, राज्य में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज खोला गया। दोस्तों राज्य में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज खोला गया तो कहां पर है? कुटेल गांव में। दोस्तों यदि आपसे गांव पूछ ले जाए तो कुटेल गांव ये करनाल में है। कहां पर? दोस्तों कुटेल गांव करनाल में। और करनाल का प्राचीन नाम क्या? दोस्तों करनाल का प्राचीन नाम तो कर्णालय। कर्ण की नगरी और धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, नवीनतम पद्धति से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर दोस्तों करनाल। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नाहर सिंह को फांसी कब दी गई? दोस्तों राजा नाहर सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 9 जनवरी 1858 को। दोस्तों कब? 9 जनवरी 1858 को। अच्छा, राजा नाहर सिंह का संबंध किससे? दोस्तों कौन से जिले से? राजा नाहर सिंह का संबंध तो फरीदाबाद जिले से। क्या दोस्तों? फरीदाबाद जिले से। अच्छा, नाहर सिंह स्टेडियम ये कहां पर है? तो ये फरीदाबाद में। कहां पर दोस्तों? फरीदाबाद में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहलाता दोस्तों फरीदाबाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहलाता है फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की स्थापना की गई। दोस्तों राज्य में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की स्थापना की गई तो कहां पर? तिगांव गांव फरीदाबाद में। कहां पर दोस्तों? तिगांव गांव फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? दोस्तों सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के थे। किसके थे? अकबर के। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के। नेक्स्ट है, राज्य की प्रथम महिला सांगी। दोस्तों राज्य की प्रथम महिला सांगी पूछा है। प्रथम महिला सांगी तो सरदारी बेगम। कौन है? सरदारी बेगम। और कहां से? तो एक कलायत कैथल से। दोस्तों कहां से? कलायत कैथल से। राज्य की प्रथम महिला सांगी तो सरदारी बेगम। नेक्स्ट है,
करनाल हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई दोस्तों? करनाल हवाई अड्डे की स्थापना तो 1967 में। करनाल हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई? 1967 में। ऐसा कल्पना चावला ऑडिटोरियम, ये कहां पर दोस्तों? कल्पना चावला ऑडिटोरियम तो कुरुक्षेत्र में। कहां पर दोस्तों? कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला ऑडिटोरियम। और बात करें यदि करनाल की, तो करनाल में दोस्तों कल्पना चावला का संबंध हरियाणा किस जिले से? तो करनाल से। किसे? करनाल से। जन्म कब हुआ था कल्पना चावला का? तो 17 मार्च 1962 को, और मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। दोस्तों एग्जाम में इनकी मृत्यु पूछी जा चुकी है बहुत बार। तो कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। और हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान कहां पर खोला? ये करनाल में। और प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी स्थापित की गई है घरोंडा, करनाल में। नेक्स्ट है, संस्था में फास्टेस्ट मूविंग सिटी 2018 का खिताब मिला तो ये फरीदाबाद को। किसको? फरीदाबाद को। संस्था में फास्टेस्ट मूविंग सिटी 2018 का खिताब किसे मिला था? फरीदाबाद को। नेक्स्ट है, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर दोस्तों? आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तो नीलोखेड़ी, करनाल में दोस्तों। कहां पर है? नीलोखेड़ी, करनाल में। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है? नीलोखेड़ी, करनाल में। और राज्य का प्रथम लाल डोरा रहित गांव कौन सा दोस्तों? राज्य का प्रथम लाल डोरा रहित गांव कौन सा है? नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन सा स्थान हड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हरियाणा में कौन सा स्थान हड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद। हरियाणा में कौन सा स्थान हड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का प्रथम शहर कौन सा दोस्तों? सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का प्रथम शहर यानी कि नवीनतम पद्धति से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर कौन सा है? तो करनाल है दोस्तों। कौन सा है? करनाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी रक्षक योजना कब शुरू हुई दोस्तों? एग्जाम में योजनाओं से जुड़ा हुआ आपको 100% क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और योजनाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो देवी रक्षक योजना कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2003 को दोस्तों। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक योजना। कौन सी है? देवी रक्षक योजना। और देवी रूपक योजना कब शुरू हुई दोस्तों? देवी रूपक तो 25 सितंबर 2002 को, और देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को। और वंदे मातरम योजना 9 जनवरी 2004 को। दोस्तों वंदे मातरम योजना ये भी पीछे एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। तो वंदे मातरम योजना 9 जनवरी 2004 को शुरू हुई थी। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे दोस्तों? तो गर्भवती महिलाओं से। किससे? गर्भवती महिलाओं से। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे? तो गर्भवती महिलाओं से है। ऑपरेशन मुस्कान योजना कब शुरू हुई दोस्तों? ऑपरेशन मुस्कान योजना कब शुरू हुई? तो 1 जुलाई 2015 को। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2015 को। और हमारा गांव जगमगांव तो ये भी 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट है, शेख तैयब के मकबरे का शेख तैयब का मकबरा किस कला में बना दोस्तों? शेख तैयब का मकबरा किस कला में बना? तो पठार वास्तुकला में। कौन सी कला में? पठार वास्तुकला में। शेख तैयब का मकबरा है कहां पर? तो ये कैथल में। कहां पर है? कैथल में। और मकबरे का निर्माता कौन है? तो हजरत सिकंदर शाह दोस्तों। कौन है? हजरत सिकंदर शाह। अच्छा दोस्तों, हमारा गांव जगमगांव योजना कब शुरू हुई? आ चुका दोस्तों क्वेश्चन। हमारा गांव जगमगांव योजना कब शुरू हुई? तो 1 जुलाई 2015 को। कब? 1 जुलाई 2015 को हमारा गांव जगमगांव और ऑपरेशन मुस्कान दोनों योजनाएं 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। अच्छा, सुकन्या समृद्धि खाता योजना दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता योजना ये कब शुरू हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को। कब है? 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि खाता योजना। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया दोस्तों। राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। कहां पर खोला? तो मुंदड़ी गांव कैथल में दोस्तों। कहां पर? मुंदड़ी गांव कैथल में। राज्य का प्रथम संस्कृत
विश्वविद्यालय, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कृषक उपहार योजना कब शुरू हुई दोस्तों? कृषक उपहार योजना कब शुरू हुई? तो 2 अक्टूबर 2000 को दोस्तों। कब? 2 अक्टूबर 2000 को कृषक उपहार योजना शुरू हुई थी। कौन सी? कृषक उपहार योजना। और सीएम विंडो योजना कब शुरू हुई दोस्तों? सीएम विंडो योजना कब शुरू हुई? तो 25 दिसंबर 2014 को। कब दोस्तों? 25 दिसंबर 2014 को सीएम विंडो योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है राज्य में कपूरी पहाड़ियां स्थित दोस्तों। राज्य में कपूरी पहाड़ियां कहां पर है? तो ये दादरी, चरखी दादरी में। नेक्स्ट है राज्य में बाढ़ से बनने वाली नवीनतम मिट्टी कहलाती है दोस्तों। राज्य में बाढ़ से बनने वाली नवीनतम मिट्टी कहलाती है तो खादर। क्या कहेंगे उसको? खादर। नेक्स्ट है राज्य में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है दोस्तों। राज्य में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है तो नेली। क्या कहेंगे दोस्तों? नेली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में रेंगती हुई मृत्यु व निर्दलीय शत्रु कहा जाता है। तो रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? तो मृदा अपरदन को। किसको दोस्तों? मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो कहां पर? ये यमुनानगर में दोस्तों। कहां पर? यमुनानगर में। अच्छा सरस्वती शुगर मिल ये कहां पर है? तो ये भी यमुनानगर में है। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय दोस्तों। राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा और कहां पर है? तो महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय है। कहां पर? ये मुलाना अंबाला में दोस्तों। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। नेक्स्ट है कांटे फिल्म का प्रसिद्ध गीत माही वे किसने कहा दोस्तों? कांटे फिल्म का प्रसिद्ध गीत माही वे गाया है तो ऋचा शर्मा ने। अच्छा ऋचा शर्मा का किस जिले से संबंध है? तो फरीदाबाद जिले से। कांटे फिल्म का प्रसिद्ध गीत माही वे किसने गाया है? ऋचा शर्मा ने। कहां से संबंधित का? तो फरीदाबाद जिले से। नेक्स्ट है अभिनेता ओम पुरी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? अभिनेता ओम पुरी का वास्तविक नाम तो घासीराम कोतवाल दोस्तों। क्या था? घासीराम कोतवाल। हरियाणा के किस जिले का संबंध है? तो अंबाला जिले से इनका संबंध है। घासीराम कोतवाल का अंबाला जिले से संबंध है। और अंबाला को विज्ञान सिटी, मिक्स सिटी, उपकरणों का शहर भी कहते हैं दोस्तों। और 20वीं राज्य पशु जनगणना 2019 के अनुसार सबसे कम गधे पाए जाते हैं अंबाला जिले में। और सबसे ज्यादा गधे कहां पर पाए जाते हैं? सोनीपत में दोस्तों। सॉरी पलवल में। कहां पर? पलवल में। सोनीपत में दोस्तों सुअर पाए जाते हैं। सबसे अधिक सुअर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो लाहली रोहतक में दोस्तों। कहां पर है? लाहली रोहतक में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व अत्याधुनिक खेल छात्रावास स्थापित किया जाएगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा व अत्याधुनिक खेल छात्रावास स्थापित किया जाएगा कहां पर? गुरुग्राम में दोस्तों। कहां पर है? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम को साइबर सिटी, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है गुरुग्राम को। अच्छा गुरुग्राम का क्षेत्रफल कितना दोस्तों? गुरुग्राम का क्षेत्रफल दोस्तों 1253 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1253 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और हरियाणा में कोरोना संक्रमण का प्रथम मरीज मिला था दोस्तों। कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर दोस्तों? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है बलिदान स्टेडियम कहां पर दोस्तों? बलिदान स्टेडियम तो चरखी दादरी में। कहां पर है? चरखी दादरी में। और दोस्तों राज्य का प्रथम लाल डोरा रहित गांव कौन सा था? सिरसी, ये करनाल में है। नेक्स्ट है लॉन टेनिस अकादमी स्थित है। लॉन टेनिस अकादमी स्थित है कहां पर है? पंचकुला में दोस्तों। कहां पर है? पंचकुला में। लॉन टेनिस अकादमी स्थित है पंचकुला में। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम स्थित है। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम स्थित है कहां पर है? तो फरीदाबाद में दोस्तों। कहां पर? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है हरियाणा में पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू हुई दोस्तों। कब? हरियाणा में
पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू हुई थी। तो कब हुई थी? 7 सितंबर 2015 को दोस्तों। कब? 7 सितंबर 2015 को हरियाणा में पंचायती चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है तो 23 सितंबर को। कब दोस्तों? 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुई दोस्तों? प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1873 में और अंग्रेजों द्वारा दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी। कहां से कहां तक? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। नेक्स्ट है सरस्वती शुगर मिल की स्थापना दोस्तों। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना तो 1933 में दोस्तों। कब? 1933 में। कहां पर ये? तो यमुनानगर में है। सरस्वती शुगर मिल कहां पर है? यमुनानगर में। स्थापना 1933 में हुई थी। नेक्स्ट है झज्जर गुरुकुल की स्थापना कब हुई दोस्तों? झज्जर गुरुकुल की स्थापना तो 16 मई 1915 को। कब? 16 मई 1915 को झज्जर गुरुकुल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ दोस्तों? जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1916 में दोस्तों। कब? 1916 में जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया। किसने किया? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने दोस्तों। किसने किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने 1917 में। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। अंग्रेजों द्वारा शादीलाल को, किसको? शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब प्रदान की गई? तो 1909 में। कब दोस्तों? 1909 में। नेक्स्ट है अल्ताफ हुसैन हाली को अंग्रेजों द्वारा समूह उलेमा की उपाधि कब प्रदान की गई दोस्तों? कौन दोस्तों? अल्ताफ हुसैन हाली। कहां से संबंध इनका? तो पानीपत जिले से संबंध है अल्ताफ हुसैन हाली का। तो अंग्रेजों द्वारा समूह उलेमा की उपाधि कब प्रदान की गई? तो 1904 में दोस्तों। कब? 1904 में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक गधे की बारात दोस्तों। कौन सा है? प्रसिद्ध नाटक गधे की बारात के रचयिता कौन है? तो रंगकर्मी विश्वदीपक तिरखा दोस्तों। कौन है? रंगकर्मी विश्वदीपक तिरखा गधे की बारात के रचयिता है। नेक्स्ट है जाट समाचार पत्र दोस्तों। कौन सा है? जाट समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो बाबू कन्हैयालाल के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? बाबू कन्हैयालाल के द्वारा। कहां से? गुरुग्राम से। नेक्स्ट है हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी कौन सी दोस्तों? हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी कौन सी है? तो डाकिए डाब खाना। लेखक डॉक्टर नागचंद शर्मा दोस्तों। कौन है? लेखक है डॉक्टर नागचंद शर्मा। अच्छा दोस्तों हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? यदि पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर ले। हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो लड़की की बहादुरी। नेक्स्ट है अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकला? ये साइंस का क्वेश्चन दोस्तों आपके एचएससी एग्जाम में रिपीट हो चुका पहले भी। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो रेनिन। कौन सा? रेनिन। नेक्स्ट है कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता? तो सैंड फ्लाई के द्वारा। किसके द्वारा? सैंड फ्लाई के द्वारा। और नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग। कौन सा? मधुमेह रोग। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से जनन अक्षमता क्षीण हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण। क्या दोस्तों? विटामिन ई की कमी के कारण जनन अक्षमता क्षीण हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग। कौन सा? रिकेटस रोग। अच्छा विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है? तो सूर्य से। कौन से दोस्तों? सूर्य से। नेक्स्ट है कौन सी शिराएं फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है दोस्तों? कौन सी शिराएं फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती हैं? तो फुफ्फुसीय शिराएं दोस्तों। कौन सी है? फुफ्फुसीय शिराएं। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं दोस्तों? यहां पर पूछा कितने वाल्व होते हैं? तो 2 वाल्व होते हैं। कितने दोस्तों? 2। नेक्स्ट है
आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता तो पल्हिया को, किसको दोस्तों, पल्हिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू हुई दोस्तों, मेरा पानी, ये योजना दोस्तों एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू हुई, तो 6 मई 2020 को। कब दोस्तों, 6 मई 2020 को। अच्छा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मोनिका श्योकंद। नेक्स्ट है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना कब शुरू हुई दोस्तों, हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना कब शुरू हुई, तो 4 अगस्त 2020 को। कब दोस्तों, 4 अगस्त 2020 को। कहां से शुरू हुई, तो ये पंचकुला जिले से शुरू हुई दोस्तों। कहां से शुरू हुई थी, पंचकुला जिले से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाग्राम सीवरेज योजना कब शुरू हुई दोस्तों, कौन सी है, महाग्राम सीवरेज योजना कब शुरू हुई, तो 15 अगस्त 2020 को। कब दोस्तों, 15 अगस्त 2020 को। कहां से शुरू हुई, तो सोताई ग्राम ये फरीदाबाद से दोस्तों। कहां से, फरीदाबाद से। नेक्स्ट है, राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू हुई दोस्तों, राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना तो 2005 में दोस्तों। कब, 2005 में। नेक्स्ट है, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना का शुभारंभ कहां से हुआ, तो करनाल से। कब हुआ, 25 दिसंबर 2019 को। कब दोस्तों, 25 दिसंबर 2019 को। कहां से, करनाल से। नेक्स्ट है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई दोस्तों, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई, 6 दिसंबर 2019 को। कब शुरू हुई है, 6 दिसंबर 2019 को। कहां से, भिवानी से। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई, 6 दिसंबर 2019 को। कहां से, भिवानी से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये कब शुरू हुई दोस्तों, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। दोस्तों मैंने कहा था नहीं, योजनाओं से जुड़ा हुआ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, सभी क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे और आपको बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब शुरू हुई, 21 अगस्त 2019 को। कब दोस्तों, 21 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, सलार्जन गेट कहां पर दोस्तों, सलार्जन गेट कहां पर है, तो ये पानीपत में। कहां पर है, पानीपत में। और बलूजे समालखा पानीपत में। नेक्स्ट है, ये मिल गया दोस्तों, बलूजे पर्यटन स्थल कहां पर है, बलूजे पर्यटन स्थल कहां पर, ये समालखा में। अच्छा, समालखा कहां पर है, तो पानीपत जिले में। और देवी ताल का मंदिर कहां पर दोस्तों, देवी तालाब का मंदिर तो ये भी पानीपत में है। नेक्स्ट है, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहां पर है, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल ये कहां पर है, तो ये हिसार में है। कहां पर है, हिसार में। नेक्स्ट है, नील क्रांति पर्यटन स्थल कहां पर, तो नील क्रांति पर्यटन स्थल तो ये कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहां पर है, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहां पर है, तो रेवाड़ी में। कहां पर है, रेवाड़ी में। वीरभूमि दोस्तों, रेवाड़ी कहते हैं वीरभूमि। नेक्स्ट है, पीतल नगरी के नाम से भी जाना दोस्तों रेवाड़ी को, पीतल नगरी के नाम से। नेक्स्ट है, ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल ये कहां पर है दोस्तों, तो यमुनानगर में। कहां पर है, यमुनानगर में। नेक्स्ट है, पैराकीट पर्यटन स्थल कहां पर दोस्तों, पैराकीट पर्यटन स्थल तो ये कुरुक्षेत्र में। कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। अच्छा दोस्तों, कुरुक्षेत्र की बात हो जाए तो कुरुक्षेत्र में अभयारण्य कौन सा है, तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य सबसे छोटा अभयारण्य दोस्तों। कौन सा है, सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा दोस्तों, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। कहां पर है, तो ये कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र जिले में हरस का टीला, विश्वामित्र का टीला, कर्ण का टीला, भगवानपुर का टीला और दौलतपुर का टीला, ये सभी टीले कुरुक्षेत्र में स्थित है। और शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं दोस्तों, क्या है, शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, ये कहां पर है, तो ये भी कुरुक्षेत्र में दोस्तों। कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, 12 खंबा छतरी कहां पर दोस्तों, 12 खंबा छतरी तो ये होडल में। कहां पर है, होडल में। और नेक्स्ट है, किंग फिशर कहां पर दोस्तों, किंग फिशर तो अंबाला में। कहां पर है, अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुलबुल पर्यटन स्थल कहां पर दोस्तों? बुलबुल पर्यटन स्थल तो जींद में। कहां पर है? जींद में। और नागक्षेत्र सरोवर तो सफीदो जींद में। कहां पर दोस्तों? सफीदो जींद में। नेक्स्ट है राजहंस 5 सितारा होटल कहां पर है? तो फरीदाबाद में। कहां पर दोस्तों? फरीदाबाद में राजहंस 5 सितारा होटल। नेक्स्ट है स्काई लारक पर्यटन स्थल कहां पर? तो स्काई लारक पर्यटन स्थल तो ये पानीपत में। कहां पर है? पानीपत में स्काई लारक पर्यटन स्थल। अच्छा काला अंब कहां पर दोस्तों? काला अंब तो ये भी पानीपत में है। नेक्स्ट है मेना पर्यटन स्थल कहां पर दोस्तों? मेना पर्यटन स्थल तो रोहतक में। कहां पर है? रोहतक में। और तिलियार झील ये भी रोहतक में दोस्तों। कहां पर है? रोहतक में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल की शुरुआत? दोस्तों हरियाणा के किस जिले से ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत हुई है? तो करनाल से दोस्तों। कहां से? करनाल से। धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं करनाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयल पर्यटन स्थल कहां पर दोस्तों? कोयल पर्यटन स्थल तो ये कैथल में दोस्तों। कहां पर है? कैथल में कोयल पर्यटन स्थल। नेक्स्ट है काला अंब पर्यटन स्थल दोस्तों। काला अंब पर्यटन स्थल तो कहां पर है? पानीपत में। और पानीपत में कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी? 3 लड़ाइयां। कब कब? तो 1526, 1556 और 1761 में। नेक्स्ट है एक गैलन में कितने लीटर हो दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों आपको इसका पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में भी आने की संभावना इस क्वेश्चन की। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 4.543 लीटर दोस्तों। कितने होते हैं एक गैलन में? आपने सुना होगा दोस्तों तेल से लीटर होता है एक गैलन। कितने गैलन? तो 4.543 लीटर। नेक्स्ट है एक पौंड में कितने ग्राम हो दोस्तों? एक पौंड में कितने ग्राम होते हैं? तो 453.6 ग्राम। कितने? 453.6 ग्राम एक पौंड में। और नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया तो किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर हो दोस्तों? 1 इंच में, यहां पर पूछा 1 इंच में तो कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.45 क्या दोस्तों? 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं दोस्तों? 1 किलोमीटर में कितने मील पूछा, यहां पर मील होते हैं तो 0.6213 मील। कितने? 0.6213 मील होते हैं 1 किलोमीटर में। नेक्स्ट है एक बैरल में कितने गैलन होते हैं दोस्तों? एक बैरल में कितने गैलन होते हैं? तो 31.5 गैलन। क्या है? 31.5 गैलन एक बैरल में। नेक्स्ट है पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ कौन सा दोस्तों? पेय पदार्थ तो चाय है। ईरान की राजधानी क्या दोस्तों? ईरान की राजधानी तो तेहरान। क्या है? तेहरान। अच्छा दोस्तों ईरान की राजधानी क्या? तेहरान। और यदि आपसे संसद पूछ ले जाए तो ईरान की संसद का क्या नाम है? तो मजलिस है। क्या है? मजलिस। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा। स्पेन की कोर्टेस। और जर्मनी की बुंडस्टैग। और भूटान की गुड। क्या दोस्तों? और पाकिस्तान की संसद का नाम क्या दोस्तों? पाकिस्तान की संसद का नाम तो नेशनल असेंबली। और नेपाल की संसद का नाम तो राष्ट्रीय पंचायत। और कर्नाटक की दोस्तों संसद का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो कटक ओडिशा में दोस्तों। कहां पर है? कटक ओडिशा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 1897 में हुआ दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म। अच्छा आजाद हिंद फौज की स्थापना का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया दोस्तों? आजाद हिंद फौज की स्थापना का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा दोस्तों? यहां पर पूछा महात्मा किसने कहा महात्मा गांधी को? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
शहीद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? शहीद ए आजम को किसके नाम से जाना जाता है? तो भगत सिंह को दोस्तों। किसको? भगत सिंह को। ऐसे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, चिल्ली झील कहां पर है? हरियाणा में चिल्ली झील कहां पर है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, चिल्ली झील कहां पर है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर ने। अच्छा, इटली की एकता का जन्मदाता? तो नेपोलियन। कौन दोस्तों? नेपोलियन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां के शासक को जार कहा जाता दोस्तों? कहां के शासक को जार कहा जाता? तो रूस के शासक को जार कहा जाता दोस्तों। और यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया दोस्तों? तो 37 देशों ने। और 4 साल तक चला था यह युद्ध दोस्तों। और इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। नेक्स्ट है, चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता दोस्तों? अच्छा, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं दोस्तों? तो डॉक्टर sun यat-sen को। किसको? डॉक्टर sun यat-sen को चीन का राष्ट्रपिता। और नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज कहा जाता दोस्तों? यूरोप का मरीज कहा जाता तो तुर्की को। किसको? तुर्की को। और नेक्स्ट है, एशिया का मरीज किसे कहते हैं दोस्तों? एशिया का मरीज तो धोखेबाज चीन को। किसको? धोखेबाज चीन को। नेक्स्ट है दोस्तों, आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।